हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है जॉब्स के न्यू अपडेट्स में। एंड येस, आई एम सो सॉरी, आई एम 1 month लेट, आई नो, एंड आई एम सो सॉरी। प्लस थोड़ा बैकग्राउंड का इशू होने वाला है बिकॉज ये मेरा ऑफिस ही है जहाँ पे मैं वीडियोस बना रही हूँ। बिकॉज मुझे घर जाके थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आई ट्राई टू फिगर इट आउट सारी चीज़ें। फिलहाल हमारा फोकस होना चाहिए जॉब को लेके, तो बैकग्राउंड तो चलता रहेगा। मेन फोकस होना चाहिए आप लोगों के लिए कि आपको अच्छी और मस्त सी जॉब मिले। यस, तो जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल से देख लिया होगा कि आज की जॉब होने वाली है इंडिया मार्ट के से रिलेटेड। तो इंडिया मार्ट से रिलेटेड आपको मैं आज जॉब बताने वाली हूँ। इंडिया मार्ट इज़ हायरिंग टेली एसोसिएट। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंडिया मार्ट क्या है। तो उससे पहले मैं आपको ये इंटरेस्टिंग पार्ट बता दूँ कि ये जॉब अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो फुल टाइम कहीं पे, तो आप इसको वर्क टाइम मतलब पार्ट टाइम पे कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ पार्ट टाइम जॉब। अगर आप हाउस वाइफ है या फिर आप कहीं और बिजी रहते हैं या कुछ भी, आप स्टूडेंट है बट 18+ है, तो भी आप ये वाली जॉब कर सकते हो। तो येस, जस्ट आपको 18 अबव होना है। प्लस हिंदी एंड इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, दोनों ही, कि एटलीस्ट आप समझ सको और जो सामने वाला आपसे जिस तरीके से बात कर रहा है आप उस चीज़ को उस तरीके से रिस्पॉन्स कर सको। तो ये तो होगी छोटी सी डिस्क्रिप्शन। अभी हम अच्छी वाली डिस्क्रिप्शन पे आगे चलेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ इंडिया मार्ट क्या है। सो इंडिया मार्ट इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट्स B2B सेल्स। तो वो क्या करता है, अपने सप्लायर्स को अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आता है। तो अब आप लोगों को क्या करना है इंडिया मार्ट के बारे में, जैसे कि आपको जो मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ नीचे, आप उसमें और डिटेल्स में पढ़ सकते हो कि व्हाट इट एग्जैक्टली। बट इट्स नॉट लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन। इसमें आपको सेल नहीं करनी है, इसमें जस्ट आपको करना क्या है, आई विल लेट यू नो थोड़ा सा। टेली एसोसिएट्स में आपको क्या करना है, जैसे कि जो सप्लायर्स है, आपको पास पूरी लिस्ट आएगी, सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट्स होंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब प्रॉब्लम क्या, जो सामने वाले को प्रॉब्लम होगी, जो सप्लायर है उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे क्या चीज़ें अपडेट करनी है। एक प्रोफाइल होती है इंडिया मार्ट पे, एक सप्लायर की प्रोफाइल होती है, ओके। तो उसमें क्या है कि वो अपने बिजनेस को फुल डिटेल्स में दिखाता है कि मेरा ये बिज़नेस है। जैसे मेरा बिज़नेस है कपड़े का बिज़नेस, ओके, एंड मैंने इंडिया मार्ट पे प्रोफाइल जनरेट करी। अब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसके आगे क्या स्टेप करूँ, मैं अपनी ये जो मेरे इतने सारे सैम्पल्स है, जो इस तरीके के प्रिंटेड मेरे पास कपड़े हैं, मैं उसको कैसे दिखाऊँ। तो वो मुझे जो टेली एसोसिएट है, यस, जो आप लोगों का प्रोफाइल होने वाला है वो यही होने वाला है कि आप इसको आप उस सामने वाले को गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से प्रोफाइल को अपना सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि किसी कस्टमर ने सारी चीज़ें कर ली हो मगर उसकी कुछ डिटेल्स मिसिंग हो। फॉर एग्जांपल GST नंबर, KYC नंबर, या कुछ फ़ोन नंबर्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेसेस, कुछ भी चीज़ें मिसिंग होगी, तो आप उस चीज़ में उसको इन्फॉर्मेशन उससे इकट्ठा करेंगे एंड देन जहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जाएगा आप उसको वहाँ पे डाल देंगे। तो ये मतलब सिंपल सा होने वाला है। या तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी जो कुछ मिसिंग हो रही है सप्लायर की, या फिर किसी सप्लायर को कहीं पे कुछ स्टक हो गया है, कहीं पे कुछ हेल्प चाहिए, तो आप उस चीज़ पे उसको गाइड करोगे कि कैसे क्या करना है। तो अब मैं जॉब डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट कर देती हूँ। जॉब टाइटल तो आपको पता चल गया, टेली एसोसिएट विच इज़ फॉर इंडिया मार्ट। तो जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्या क्या है, फर्स्ट इट्स वर्क फ्रॉम होम, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। वर्क ऑन योर ओन स्केड्यूल, आप अपने अकॉर्डिंग ही इसको 3 से 4 घंटे दे सकते हैं। और सैलरी मैं आपको इसी के साथ बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं खींचूंगी लंबा। सैलरी होने वाली है 1000 रुपीज़ पर डे, अप टू 1000 रुपीज़ पर डे। तो प्लीज़ अप टू पे ध्यान देना। दैट मीन्स कि आपकी 1000 रुपये पर डे नहीं होगी। दैट डिपेंड्स, जो भी आपको टास्क दिया जाएगा आप उस चीज़ को कैसे कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको अप टू आप 1000 रुपीज़, यानी कि 800 से 1000 या 700 से 1000 की रेंज में आप पर डे कमा सकते हो। और इनकी जो पेमेंट जो होता है, जैसे कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो मंथली वीकली बेसिस पे मिलने वाली है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये आगे बता दूंगी। तो 1000 रुपीज़ पर डे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बता दिया, वर्क ऑन योर ऑन शेड्यूल। अगर आप हाउस वाइफ है, काम में बिजी है, आपको अपने 3-4 घंटे बीच में कैसे भी निकालना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। पे आउट विल बी डन वीकली होगा। एडिशनल इंसेंटिव फॉर क्वालिटी एंड आउटपुट ऑफ योर सर्विस। ऑब्वियसली येस, यहाँ पे इंसेंटिव होने वाला है बिकॉज आप सामने वाले को
कहीं से कुछ जो स्टक है उसको सोल्यूशन दे रहे हो या फिर कुछ गैदर कर रहे हो, तो आप काइंड ऑफ सोल्यूशन प्रोवाइडर हो, आप उसके लिए एक वेल विशर बन के जा रहे हो जो सप्लायर है उसके लिए। तो इसलिए आपकी जो क्वालिटी होगी, जो आप सामने वाले को सप्लाई कर रहे हो, जो आप उससे बात कर रहे हो या कुछ डील क्रैक कर रहे हो, डील क्रैक का नहीं है ये, लेट मी क्लियर दिस, सेल्स नहीं है ये, इट्स जस्ट टेली। दैट मीन्स कि आप सिर्फ उसको हेल्प करोगे, कोई सेल टारगेट नहीं है इसके अंदर। तो आप जो भी उसको हेल्प कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, सामने वाला आपसे कितना खुश हो रहा है, तो दैट विल इंक्रीज दी इंसेंटिव आउटकम फॉर यू। नेक्स्ट, वॉइस बेस्ड कॉलिंग प्रोसेस एंड डाटा एंट्री। वॉइस बेस्ड रहने वाला है, यानी कि आपके पास अपना एक फ़ोन होना चाहिए। एंड डाटा एंट्री, जो भी आप डाटा किसी की कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी की KYC या कुछ भी है, तो आप वो कलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको डाटा एंट्री के टाइप में आपको उसको एंटर करना होगा, जो भी डिटेल्स है। तो आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट आई गया, नॉट अ सेल्स प्रोग्राम, व्हाट ऑल यू नीड। It's not a sales program, it's only a tele based program. That means you just have to ask for the details or you just have to solve the details या फिर solve the problem. नेक्स्ट, आपको क्या क्या चाहिए, कंप्यूटर विद इंटरनेट, गुड इंटरनेट होना चाहिए और एक कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह। एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, यू शुड बी कंफर्टेबल विद हिंदी एंड इंग्लिश both languages are mandatory. Obviously both languages are mandatory because अगर सामने वाला सप्लायर आपसे किसी भी तरीके से बात कर रहा है, कोई हिंदी में भी बात कर सकता है, कोई इंग्लिश में भी बात कर सकता है, तो आप उसको किस तरीके से जवाब दोगे। सॉरी, कोई आ गया था सामने ना, ऑफिस भी देखना पड़ रहा है मुझे। तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे, इसलिए इंग्लिश एंड हिंदी मस्ट है, बिकॉज इंडिया मार्ट है तो इंडिया के पूरे रीजन में हो सकता है। प्लस रीजनल, नेक्स्ट पॉइंट सुन लीजिए, रीजनल लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज जॉब डिस्क्रिप्शन। रीजनल लैंग्वेज यानी कि आप फॉर एग्जांपल गुजरात से हैं, आपको गुजराती आती है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड, यानी कि आपको 3 लैंग्वेज आ गई। इंग्लिश हिंदी तो मैंडेटरी है, प्लस गुजराती इट्स मैंडेटरी। और गुजराती से अगर आप किसी गुजराती से सप्लाई गुजराती है और आप भी गुजराती लैंग्वेज जानते हैं, तो वो एक मतलब एक ह्यूमन टू ह्यूमन उसको टच फील होगा या फिर एक ऐसा फील होगा कि हाँ यार, ही और शी इज़ अंडरस्टैंडिंग मी और गुजराती भाई भाई है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज। नेक्स्ट, स्टडी द असाइंड सेलर्स प्रोफाइल। आपको प्रोफाइल मिलेगी, यानी कि आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, सामने जो सप्लायर है उसको आपको स्टडी करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल उसका नाम ज़रूरी है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूरी है, उसकी GST नंबर ज़रूरी है, उसकी प्रोफाइल्स में गैलरी में जो फ़ोटोज़ होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मिनिमम 20 फ़ोटोज़ होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। तो आपको वो सब स्टडी करना है, उसके बाद आपको आगे का अपना प्रोसीड करना है कि क्या क्या कमी है, क्या क्या कमी नहीं है। नेक्स्ट, आपको मतलब कॉल करनी है ऑब्वियसली उनको कि आपके प्रोफाइल में ये चीज़ की कमी हो रही है, तो आप प्लीज़ ये वाली डिटेल प्रोवाइड कर मतलब हमें प्रोवाइड कर दीजिए ताकि मैं आपकी प्रोफाइल पे अपडेट कर सकूँ। नेक्स्ट इज कॉल द सेलर्स टू कलेक्ट द बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स एंड अपडेट देम इन द सेलर्स कैटलॉग। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको उसको नंबर को कॉल करना है, जो भी सेलर की जो भी कमी है आपको उसको कलेक्ट करनी है और जो भी उसका कैटलॉग होगा, जो एक प्रोफाइल होगी, आपको उसको वहाँ पे अपडेट कर देना है, जो भी वो डिटेल्स मिसिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल GST नंबर मिसिंग है, आपने GST नंबर उससे मांगा ऑन कॉल और आपने यहाँ पे अपनी डाटा एंट्री के तरीके से उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया उसकी कैटलॉग पे। कैटलॉग एंड प्रोफाइल इज द सेम वर्ड। Verify the information that is already updated in the profile. Obviously अगर इंडिया मार्ट किसी को कनेक्ट कर रहा है तो you should या you have to verify the details of that person। तो आपको उसको क्रॉस चेक भी कर लेना है कि उसका नाम, पता, whatever जो भी है सेम है या नहीं है। Next is educate the clients about the benefits of this free service for his businesses and answer sellers queries। आंसर तो आपको करना है, जो भी सेलर को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी उसकी क्वेरी, आपको उसको सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट, अगर कुछ बेनिफिट है, फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट अपने पास एक पैकेज वगैरह निकालता रहता है कि हम आपको ये पैकेज दे रहे हैं, इसमें हम आपको इतना सेल देंगे, इतना लीड्स देंगे, ठीक है, लीड्स देते हैं, वो सेल नहीं देते हैं, लीड्स देते हैं, तो आप उस बेनिफिट्स को बता सकते हैं और दिस विल एनहांस द चांसेस ऑफ योर इंसेंटिव। जब आप किसी को बेनिफिट, जो भी कुछ मतलब है तो कॉल, आपको क्वायरी हैंडल करनी है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई लगता है कि हाँ यार मैं इसको ये वाली चीज़ों को सेल कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैकेज आया हुआ है जो मतलब 50% फ्री चल रहा है या 50% डिस्काउंट चल रहा है, 30% डिस्काउंट चल रहा है और मैं इसको बेच सकता हूँ, तो बेचना बेटर रहेगा और इससे आपका जो 1000 रुपीज़ अप टू 1000 रुपीज़ वो हो गया, प्लस इंसेंटिव जो डेली का होगा वो आप क्रैक कर सकते हो।
तो यानी कि आप 30,000 पर मंथ जो कमा रहे हो उसको आप अपने तरीके से, अपने कैपेबिलिटी से, अपने सेल्स वाली आउटकम को भी लगा के आप उसको और बढ़ा सकते हो। दैट इज़ 40, 35, 45, जितना भी आप इसको कर सकते हो। इन लोगों ने मेंशन नहीं करा है तो इसके लिए मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकती कि आप इंसेंटिव कितना कमा सकते हो, बट एडिशनल इंसेंटिव इन्होंने टर्म यूज़ करा है तो उसका कुछ अमाउंट मेंशन नहीं है, तो दैट डिपेंड्स, आगे ही पता चलेगा कि वो कितना होगा कितना नहीं होगा। नेक्स्ट, dispose of the cases with appropriate reason codes basis the conversation with the respective seller। ऑब्वियसली जो आप उससे बात कर रहे हो आपको बस टाइप करते जाना है, और आपको ना मतलब ऐसे टाइप नहीं करना कि आपने कीड़े मार दिए हो। ऑब्वियसली वो शुड बी अंडरस्टैंडेबल, जिसको भी आप आगे पास करोगे, जो भी आपका मैनेजर होगा, आप जिसको भी पास करोगे उसको समझ आना चाहिए कि हाँ इसकी इस वाले बंदे से पॉइंटर्स में ये वाली बातें हुई है, तो आपको उस तरीके से अपना जो भी कॉन्वर्जेसन है उसको पॉइंट्स में दिखाना है। नेक्स्ट, सेट फॉलो अप कॉल्स एज डिजायर्ड बाय द सेलर्स। ऑब्वियसली आप किसी सेलर को कॉल कर रहे हो, वो कह रहा है कि कॉल मी आफ्टर 1 hour, राइट नाउ आई एम बिजी या ड्राइविंग व्हाटएवर, तो यू हैव टू मेंशन दिस। मतलब आप अपने नोट्स में कहीं पे भी लिख सकते हो कि हाँ यार XYZ बंदे ने मुझे बोला था 1 घंटे बाद कॉल करना है, तो यू हैव टू कॉल देम आफ्टर 1 hour या 2 hour, जो भी टाइम वो बोलता है, तो यू हैव टू फॉलो अप दी एग्जैक्ट सेलर जिससे आपको बात करनी है अकॉर्डिंग टू देयर लिस्ट। नेक्स्ट, मेंटेन क्वालिटी रिजल्ट्स बाय अधेयरिंग टू स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड मतलब हर किसी में एक गाइडलाइंस होती है, यू हैव टू फॉलो दैट, और वही फाउल लैंग्वेज या कुछ ऐसा मतलब आपको नहीं करना है। एक मेंटेन करना है अपना क्वालिटी ऑफ वर्क जो इंडिया मार्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, बिकॉज आप तो आपको अपना टर्म्स एंड कंडीशन तो ऑब्वियसली फॉलो करनी है, उनकी गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, प्लस आपको अपने बोलने के तरीके में भी वो एक अच्छा वो चाहिए। ये नहीं कि हम जैसे किसी से बात करते हैं कि हाँ यार, ऑब्वियसली आप जॉब कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो दैट। नेक्स्ट है अचीव द डेली वीकली मंथली बजट, अचीव द डेली वीकली मंथली बिजनेस टारगेट। जो भी बिजनेस टारगेट होगा, यानी कि आपको ये पास करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है या उसको हैंडल करना है, जो भी आपको डिटेल्स दी जाएगी। सेल नहीं है, बट आपको अगर फॉर एग्जांपल बोला जाएगा 10 बंदों से बात करनी है, 10 बंदों की ये चीज़ें चाहिए या 10 बंदों को ये प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू डू दिस इन अ सिंगल डे। वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, तभी आपको जो भी उसका सैलरी अप टू 1000 रुपीज़ वो तभी आपको उस हिसाब से मिलेगा। तो टारगेट होगा, कई टारगेट होगा, जैसे कि मतलब सेल टारगेट नहीं होगा और भी कुछ टारगेट होगा, तो यू हैव टू फॉलो दैट। वर्क फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 to 4 hours अ डे। मिनिमम जो वर्क करना है आपको 3 to 4 hours अ डे करना है, आप उससे ज़्यादा करोगे तो इंसेंटिव आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट, दिस इज़ कम्प्लीट अ नॉन सेल्स प्रोफाइल। दिस इज़ नॉन सेल्स प्रोफाइल, बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ हैंडल करना है, कुछ चीज़ें मिसिंग है वो लेना है, सेल्स नहीं करनी है। नेक्स्ट, इसमें कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, 18 साल से जो भी ऊपर है ना कोई भी कर सकता है, हाउस वाइफ सब कुछ हो सकता है, मतलब हाउस वाइफ भी कर सकता है, ऑलरेडी जो रेगुलर जॉब कर रहा है वो भी अपना इधर अप्लाई कर सकता है। स्किल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है इनको? कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्वियसली आपका टेली परफॉर्मेंस वाला काम रहने वाला है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट होना चाहिए। इंटरनेट एक्सेस, जो कि ऊपर लोगों ने मेंशन किया था कि कंप्यूटर विद इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। ऑनलाइन डाटा एंट्री, ऑनलाइन डाटा एंट्री इट्स नॉट अ टफ जॉब, बस आपको क्या करना है, जो आपकी कॉन्वर्जेसन हो रही है उसको आपको एक टाइप करना है नोट पैड पे या कहीं पे भी, वो आपको बता दिया जाएगा आगे जब आपका सिलेक्शन होगा कि कहाँ पे आपको मेंशन करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस पर मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट स्किल्स रिक्वायर्ड इज टेली कॉलिंग, वही टेली कॉलिंग कॉल करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, आपकी जो मेन होना चाहिए वो बोलने से ज़्यादा लिसनिंग होना चाहिए, बिकॉज जो क्वायरीज आएगी फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, एक्टिव लिसनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, उसके बाद एक्टिवली स्पीकिंग जो भी उसके आंसर्स उसको चाहिए आपको उसको वो देना ज़रूरी है। क्लाइंट सपोर्ट, ऑब्वियसली क्लाइंट सपोर्ट का ही काम है आपका ये, तो वो वाली स्किल्स तो मस्ट है। तो अब आपको ये जो मैंने लिंक दिया है इसमें आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस भी मिल जाएगी, इसमें एक लिंक दिया हुआ है, आपको इस लिंक को ओपन करना है एंड इसके बाद आप इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे जिसमें आपको क्या क्या चाहिए वो बता दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चाहिए, आपको मोबाइल नंबर चाहिए, ऑब्वियसली कॉल करेंगे तो आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई और अलग सिम भी ले सकते हैं। प्लस आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है सामने वाले इंडिया मार्ट के HR को, और एक वैलिड अकाउंट डिटेल्स आपको मेंशन करनी है वहाँ पे चाहिए आपको, और ताकि जो आपका जो वीकली पे आउट होगा वो उस बैंक डिटेल्स के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा।
ओके, अब आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, बट एक छोटा सा टेस्ट होगा जो 20 मिनट्स का टेस्ट होगा, वो आपको क्रैक करना ईजी रहने वाला है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट किस तरीके का होगा वो भी अगर आप चाहते हैं डाल दूँ तो आप मुझे बता देना नीचे कमेंट में कि आप मुझे टेस्ट किस तरीके का आएगा, वो आप प्लीज़ इसको बता दीजिए, मतलब किस तरीके से हम उसको क्रैक कर सकते हैं, ईजी है नहीं है, तो आई विल डू दैट, बट अगर चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक अपनी सेल्फ वीडियो बना के भेजनी है, जो जो चीज़ें वो मांगेगा वो आपको उसको बोल के दे देना है, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है सिलेक्शन का वो मतलब 1 घंटे का, मिनिमम 1 घंटे का होगा, तो आप प्लीज़ अपना 1 घंटा निकाल के रखिए एंड यू विल बी सेलेक्टेड। बार बार इसमें लिखा है दोबारा कि इट्स नॉट अ सेल्स प्रोग्राम बट अ टेली कॉलिंग ऑपरेशन प्रोग्राम। सेल्स टारगेट नहीं है, बट अगर जो बेसिक डेली टारगेट होगा, यू हैव टू हैंडल दिस मच क्वायरी, यू हैव टू हैंडल दिस मच पर्सन, तो आपको वो उसके अकॉर्डिंग करना होगा। दैट्स इट। आई होप आपको ये जॉब अच्छी लगी हो। वर्क फ्रॉम होम चाहिए था लोगों को, पार्ट टाइम चाहिए था लोगों को, और अच्छी जॉब है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर दीजिए एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल बिकॉज आई नो हाउ मेनी पीपल्स आर स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब। So I am there for you. Your Chanchal Teela friend is here for you. And बस इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके किसी फ्रेंड को जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उनको शेयर कर देना, ताकि उनको भी जॉब में इजी मिल जाए ईजीली। अगर उनको ये वाली जॉब करनी हो या फिर जो भी लिस्टेड जॉब्स होगी मेरे चैनल पे वो वाली जॉब करनी हो तो वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।